बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे रजब भट्ट के मुतालिक। उनको सरेआम जो थप्पड़ पड़े हैं, इसके अलावा सीसीडी किस तरह उनको गिरफ़्तार करने जा रही है, और बिल्कुल इसी तरह मारूफ टिकटॉकर ने जो हालिया दिनों इस्लामी शिआर का मजाक उड़ाया है, उन पर कड़ी तनकीद की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन राना उसामा जाहिद साहब। हम उनसे इंशाल्लाह बात करते हैं। राना साहब, आप क्या कहेंगे इस मुतालिक के जो रजब भट्ट ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से सहाबा इकराम के बारे में नाजेबा कलिमात का इस्तेमाल किया? आप क्या समझते हैं कि उसके बाद जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो ऐसे ही होना चाहिए था? मुसा भाई, आपने भी इस हवाले से काफ़ी काम किया है। रजब भट्ट के हवाले से लास्ट बार जो केस आया, आपने बड़े तफसीली इस पर, हमने आपको याद होगा कि हमने इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं जी। अब जो हालिया मुहर्रमुल हराम के महीने में एक शख्स जो है अहले बैत की मोहब्बत जो है वो यकीनी तौर पे हमारे ईमान का भी हिस्सा है, हमारे व्यूवर्स के भी ईमान का हिस्सा। और अहले बैत की मोहब्बत ना होना ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप दीन की बेसिक से हट गए। तो घर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले है, लेकिन अगर अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में छुप के एक मुनाफकत पैदा करना और सहाबा कराम की गुस्ताखी करना, तो हमारा इस्लाम इसकी भी इजाज़त दे देता। और इस्लाम के बाद हमारे कानून में 295A 298A ये इस आर्टिकल इसीलिए सहाबा कराम की गुस्ताखी जो है अगर करता मर्तकब होता है तो उसकी गिरफ्तारी डाली जाती है। अब जो रजब भट्ट है, अब ये मौलवियों के जो हत्थे चढ़ा है, इसको सरेआम थप्पड़ पड़े हैं। अब ये जो सिलसिला मज़ीद जो है ये बढ़ेगा। अब मेन जो सवाल है मुसब साहब, मैं अपने व्यूवर से करना चाहता हूँ, आपसे करना चाहता हूँ कि एक दफ़ा एक शख्स जो है वो कहता है कि ना मक्के में सुकून है, ना मदीने में सुकून है, ना घर में सुकून है। ये कलमात करने के बाद चलें एक दफ़ा उसकी जो है वो हम कह सकते हैं ज़बान स्लिप हो गई है, उससे ना चाहते हुए अल्फाज अदा हो गए, बार बार ऐसी गलतियां वो प्री प्लानिंग होती है। अब देखिए दूसरी दफ़ा जी मुसब भाई 295C जी, एक ऐसा आर्टिकल जो हमारे दिलों के बहुत करीब है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त से वाबस्ता है। बिल्कुल कि ठीक है। अगर कोई उनकी शान में गुस्ताखी करता है तो हम जो है उस पर वो आर्टिकल 295C उस पर लागू होता है। नमाज का मजाक उड़ाता है, दीनी शआर का मजाक उड़ाता है, तो उस पर ये चीज़ें जो लागू होती हैं। अब ये शख्स क्या कहता है कि सिद्धू मूसेवाला से इंस्पायर होके मैं 295C परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूँ, और फिर वो पहले कहता है कि मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाला पर, उस्ताद उसका कौन है? एक गुलकार सिख। वो कहता है कि मेरे उस्ताद पर 295C थी, मेरे पर दो हैं, 295A 295C। तो अब जो परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम 295C है। मुझे मुसब साहब ये बताएं, अगर आप पर एक दामे कत्ल 302 का मुकदमा हो गया, मुझ पे हो गया, किसी हमारे व्यूअर पे हो गया, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो शख्स बजा के उस पर नादम होने के, शर्मिंदा होने के, बजा के उस पर माफ़ी मांगने के, वो कहे कि अब मैं परफ्यूम लॉन्च करने जा रहा हूँ दफ़ा 302 क्योंकि मुझ पर ये लागू की गई है, तो अब मैं 302 जो है वो परफ्यूम लॉन्च करके बताऊंगा कि मैं किसी किस्म के कत्ल व गारत से डरने वाला बंदा नहीं हूँ, तो मैं इसे लॉन्चिंग करूंगा, इसे कैश करूंगा। उसामा भाई, ये तो बिल्कुल ऐसे एक छोटा सा जुमला, एक छोटा सा जुमला, दफ़ा 302 अगर कोई उस पर केस हो और वो शख्स उसको बतौर तमगा इम्तियाज़ बनाकर पेश करे तो वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो शख्स एक गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ 295C को तमगा इम्तियाज़ बनाकर पेश करे, तो बताएं कि उसका वो क्या परी प्लान कर रहा है या उससे जानबूझ के हो रहा है? क्या उसको किसी ने नहीं बताया कि आप पर केस कौन सा है? ये केस है कि जिस पर आपको डूब के मर जाना चाहिए। अगर कोई इस्लामी रियासत होती तो आपका सर कलम कर दिया जाता। तो आप पाकिस्तान की जमहूरी और आर्टिकल निज़ाम कानून से जो है वो आप निबरद आजमा हो के इसमें लूप होल निकाल के जैसे कैसे भी निकले आप निकल रहे हैं, तो उसको तमगा इम्तियाज़ बना के आप सबक दे रहे हैं कि 295C को कल को कोई मुर्तकिब होगा तो मसला नहीं है, पैसे देकर बाहर आएँ और अपनी इश्तिहार दें और परफ्यूम लॉन्च कर दें। अब आप बताएं यहाँ पे हम क्या करें? अच्छा देखें, बुनियादी बात यही है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन के बारे में जो अकीदा है, बुनियादी तौर पे जिन हस्तियों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फ़ैसला कर दें, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, कि इन सब के बारे में अल्लाह का फ़ैसला कि सारे के सारे जन्नती हैं, इनके साथ उसने सलूक किया जाएगा, जिनके बारे में ये क्लियरेंस आ जाए कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर पूरी इंसानियत में से इन लोगों के दिलों का इम्तिहान लिया और ये लोग उन दिलों के इम्तिहान में पूरे के पूरे उतरे। मतलब अंबिया के बाद हम सब का अकीदा है कि सहाबा वो लोग थे जो बेहतरीन ग्रोथ था इंसानियत के अंदर, और उनमें से किसी भी सहाबी के बारे में हम में से कोई बंदा उठ के तबसरा करने का हक कैसे रख सकता है? पहली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दौर में लोग सबसे आला हैं,
उसके बाद सहाबाए किराम, और सहाबाए किराम के बाद डेफिनेटली तबा ताबाइन, और फिर उसके बाद आने वाले लोग। यानी जैसे जैसे जमाना गुजरता जाएगा लोगों की वो जो तकवे का मयार है वो नीचे आता चला जाएगा। आज का कोई बंदा थर्ड क्लास किस्म का उठ के, वो टिकटॉकर है, यूट्यूबर है या जो भी है, उसे यह हक किसने दिया कि वो सहाबा में से किसी का नाम लेके पुकारे? बेसिकली मुझसे भाई, मैं बेसिक अलमी की तरफ आना चाह रहा हूँ। आपने बिल्कुल बात ठीक की है। 2% का आदमी उठ के एक बड़ी हस्तियों का देखें, अगर मसला एक, मैं भाई तो सहाबा कराम और अहले बैत तो बहुत ऊंची बात है ना, जहाँ तक जो है हम पहुँच ही नहीं सकते। हम हमारे लिए बेहतरी ये कि हम उनको तस्लीम कर ले, उनकी इज्जत अपने ईमान का हिस्सा बना ले। अब मैं बात करूँ सिर्फ पाकिस्तान के लेवल पे जी। अब इमरान खान और नवाज शरीफ का ज़ाती मसला हो रहा हो, वो एक दूसरे के सामने खड़े हों, तो आप इधर से बैठ के जनाब नवाज शरीफ को गंदा कहें, इमरान, उनकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? और आप कौन होते हैं जो उसको डिस्कस करने वाले? कि एक जमहूरी कल्चर में ये बात कर रहा हूँ कि समझ में नहीं आती। तो एक ऐसी जो सिचुएशन जिसमें सहाबा किराम और अहले बैत में इख्तिलाफात थे, जिसको बाद में हल भी कर लिया गया, तो उसको तनाज़ा बना के एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना के पेश करना, तो बेसिकली ये जो किया जा रहा है ये कतन दुरुस्त नहीं है और इसके इम्पैक्ट अच्छे नहीं है। दूसरा बात, बेसिकली जो मैं पहले बात कर रहा था कि बेस की तरफ आना चाह रहा हूँ, इनको बढ़ावा देने में, इनको लॉन्च करने में पाकिस्तान की एक जाहिल अवाम का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे नहीं याद कि, हालांकि हमारा मोबाइल लैपटॉप से एक गहरा रिश्ता है, हम तकरीबन 24 घंटों में से 18 घंटे मोबाइल लैपटॉप के ऊपर बैठे होते हैं। ठीक है। तो हर रास्ते में जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो हमारे हाथ में ये चल रहा होता है, न्यूज़ कर रहे हैं, बाकी मामला चल रहे हैं। लेकिन आज तक मैंने फैमिली व्लॉगर जो है ना, इनको नहीं देखा, ना टिकटॉक पे इनको फॉलो किया है और ना मैंने इनका यूट्यूब पे आज तक व्लॉग देखा है। हमारे पास टाइम मिल जाए तो इल्मी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रिसर्च की बहुत सारी चीज़ें, हम उनको रिसर्च करते हैं, किताब भी नहीं कर ली है, कोई काम की चीज़ मिल गई है, बोर हो गए तो टिकटॉक फेसबुक को स्क्रॉल कर लिया, तो थोड़ा बहुत टाइम हर आदमी देता है, लेकिन इनको फिर भी नहीं हम सुनते। लेकिन पाकिस्तान का वो कौन सा जाहिल तबका है जो इनकी एक बकवास किस्म के कंटेंट को फॉलो करता है और इनको मिलियंस फॉलोअर्स देता है, और फिर उनके मान में ये इस किस्म की गुस्ताखियाँ करते हैं। एक बात मुस्तफा भाई मैं बता दूं कि ये मिलियन फॉलोअर रद्दी की टोकरी साबित होते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल हमारे यहाँ ये लास्ट टाइम अभी अदाकारा हुमैरा असगर है, 7 लाख उनके फॉलोअर हैं और उनकी लाश, और 9 माह उनकी लाश जो है वो फ्लैट में लावारिस पड़ी रही है। ये औकात है इन फॉलोअर्स की, ये फॉलोअर्स की मान करते हैं। तो बेसिकली ये हमारी जाहिल अवाम जो खास करके अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को ये बाकायदा बताएं, घरों में ख़वातीन देखते हैं इनके व्लॉग, इनसे दूर रहें। ये जो एक सोच पनप रही है इन घरों के अंदर और नौजवानों के अंदर, ये बेहयाई की तरफ लेकर जा रही है। अलमिया मतलब भाई मेन अलमिया ये है कि लास्ट टाइम ये 2, 3, 4 ऐसे ये नकमे नखट्टू, ये स्कूल से भागे हुए, तालीम से दूर, मुआशरे से, अखलाकियात से आरी, ये 3-4 लोग हैं। एक नदीम नानी वाला है, रजब भट्ट है, एक वो डकी है। इन्होंने मिलके, मुसब साहब आप हैरान होंगे कि ये कोर्स शुरू कर रहे हैं कि जिसमें ये दिखाएंगे कि बहन को ठुमका लगा के पैसे कैसे कमाने हैं। जो है वो आपकी बीवी सो रही है तो उसको किस एंगल से दिखा के आप डॉलर कमा सकते हैं। ये सारा कुछ ये इसके इन्होंने लॉन्च किया, बाकायदा तौर पे इसकी क्लास सेशन हुई, लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। आप बिलीव करेंगे कि इन्होंने 2 माह में 5 करोड़ रुपया इकट्ठा किया सिर्फ रजिस्ट्रेशन की फीसेस में। और ये सिर्फ इसमें क्या, हम आपको यूट्यूब की स्किल दिखाएंगे, हम आपको व्लॉग करना सिखाएंगे, आप डिजिटल कैसे पैसे कमा सकते हैं, कंटेंट कैसे क्रिएट करना, सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए, और वेली आवाम इनके पीछे पैसा लुटा रही है। उसामा भाई, ये आज से नहीं 90s से कोशिश है मगरिब की कि हमारे पास और कुछ बचा या नहीं बचा, एक तहजीब और एक सकाफत और एक कल्चर यकीनन मौजूद है। और मगरिब जो है वो एक अरसे से इसको टारगेट करता आ रहा है कि चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए, घर में जो इन रिश्तों की हया है उस तकद्दुस को पामाल किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों का मोहरा बन के साबित हुए, फैमिली ब्लॉगर्स की शक्ल में इन्होंने उन पाकीज़ा रिश्तों को भी बदनाम करके पेश किया। मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि इस सारे मामले में CCD का क्या रोल है अब तक? देखें, CCD का इस मामले में जो है वो सुनने में आ रहा है कि अब जो बड़ी शख्सियात, जो डाला कल्चर है, उसका ख़ात्मा किया जा रहा है। और एक शख्स ने रजब भट्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है कि ये असले की नुमाइश, जो डाला कल्चर है उसको फ़रोग़ दे रहा है, आए रोज़ बदतमीज़ी और अपने आए रोज़ लड़ाई होती है। लास्ट टाइम एक कैनाल रोड पे एक शख्स जो है
उसको गाड़ी से निकाल के पीट दिया शख्स ने। औकात से बाहर होता है ना, जब वो हमारे एक ख़ानदानी बात की जाती है कि जब एक जो है वो कम नस्ली आदमी जो है वो उसमें थोड़े में ज़्यादा डल जाए, एकदम से औकात से बाहर हो जाता है। सारी ज़िंदगी जो है वो गुर्बत में काटी, एकदम से अमीर हो गया तो वो जो है अपने आप से बाहर होता है, फिर कुत्ते की तरह काटता फिरता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये देखने में अखलाकियात से बेसिकली मतलब मेन अलमिया ये कि ये इनको एक होता है पॉजिटिव तरीके से, जैसे आप एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, आप एक इदारे के प्रिंसिपल हैं, आप सहाफ़त में किरदार अदा कर रहे हैं, आप एक अलमी शख्सियत हैं, तो ये एक होता है एक पढ़ा लिखा इंसान जो वो आगे तरक्की करता है तो उसको यूटिलाइज़ करता है बेहतरी के लिए। एक शख्स जो स्कूल से भागा हुआ है, एक शख्स जो इलाके का लिटर तरीन आदमी है, एक वो जो दिन रात माँ बाप से गालियाँ खाता है कुछ काम कर लो, और दिन रात जो वो ढाबे पे बैठ के सिगरेट पान पी रहा है और दिन रात जो गालियाँ निकाल रहा है, इधर किसी को छेड़खानी कर रही है, उसका एकदम से वो उसकी चवलें यूट्यूब पे को देखना शुरू कर देता है, 4 पैसे आ गए, फिर वो किस कल्चर को फ़रोग़ देगा मुझे आप बताएं। एक तरफ मैं उसका कोई और इस आपसे कंपेयर करना चाह रहा हूँ, हालांकि बनता नहीं उसका आपसे कंपेयर। एक तरफ आप जैसी शख्सियत खड़ी है जो कि एक इल्मी तरीके से उसके पास आ गया है, एक धन दौलत, एक जो रजब भट्ट जैसी शख्सियत है। आप मुझे सर ये बताएं आप पैसा कहाँ पे ख़र्च करेंगे? मैं बता देता हूँ, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है आप एक बड़ा इदारा बनाएंगे, आप एक अच्छी एकेडमी बनाएंगे, आप गरीब बच्चों को तालीम देने की मुफ्त कोशिश करेंगे, आप इस तरह के एक फलाई कामों में लगाएंगे। लेकिन इन जैसों के पास पैसा आएगा तो ये क्या करेंगे? ये यही काम करेंगे जो कर रहे हैं, ये जो गली के लौंडे कर रहे होते हैं, ये गली के लौंडे वाला काम है जो वो कर रहा है, जिसको आपको अगर पता ही नहीं है। बेसिक बात ये व्यूवर्स के लिए भी बात है, जब आपको पता ही नहीं कि अहले बैत जो है उनका क्या मकाम है, आपको पता नहीं कि सहाबा कराम का क्या मकाम है, अंबिया कराम का, औलिया कराम, उलमा कराम का क्या मकाम है, तो आप उनके बारे में बात करें तो मुझ से गलाजत बकेंगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि किस जगह पे उलमा को रखा गया है, उलमा अंबिया के वारिस हैं, कहाँ औलिया कराम का दर्जा है, कहाँ सहाबा कराम का दर्जा है और कहाँ अहले बैत का दर्जा है। मैं तो कहता हूँ अहले बैत और सहाबा का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। घर वाले और घर से बाहर वालों को कंपैरिजन होता है। अहले बैत का मकाम सहाबा से कई गुना बेहतर है और इसमें बहस वाली बात ही नहीं है। वो नबी का घराना है, तो नबी के यारों का नबी के घर से क्या कंपेयर हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता। और इस बहस में फजूल किस्म के एक बहस में पड़े हुए हैं और उस पर मजहबी मुनाफरत इन जैसे लोग होते हैं जो मसालक की जंग करवाते हैं, जो मज़हब की जंग करवा लेते हैं। बेसिकली ये ट्रांसप्लांट किए गए लोग हैं, एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इनको पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, इनके मिलियन फॉलोअर्स रातों रात कहाँ से आए? तहकीक होगी तो बड़े होशरबा इनकी चाफात सामने आएंगे। अब जो CCD काम कर रही है, जैसे कि आपने सवाल किया, तो अब ये इसके अब सर होने लगे हैं। मेरे पास जो ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी इंशाल्लाह खुल के सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपनी कीमती राय से आगाह किया। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आखिर में कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे इस्लाम को जो है ना वो शिद्दत पसंदाना रवैये के साथ इख्तियार किया जाता है। हमें एक ऐसा रवैया अतदाल पसंदाना लेना चाहिए जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें अपने अमल से करके दिखाया। हम अतदाल की जानिब बढ़ें और जो इस्लाम की तालीमात हैं उसको फॉलो करें और ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएं जिन लोगों को ये शौक़ है कि वो किसी की फैमिली का व्लॉग देख के खुश होते हैं। उनको कम से कम ये देखने से पहले अपनी माँ बहन बेटी के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि इनकी प्रमोशन में भी हम सबका अपना किरदार है। अपने माशरे का एक मुस्बत चेहरा दीजिए और वो काम उनसे इज्तनाब कीजिए जो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सपुर्द हैं। यकीनन लोगों का हिसाब हम सब ने नहीं करना, बल्कि कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आइंदा मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।